ओके, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कुछ डिफरेंशिएशन के बारे में बताऊंगा, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बताऊंगा जो कि आपके साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स या केमिस्ट्री वगैरह में काफ़ी यूज़ होते हैं। वैसे तो ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है, लेकिन फिजिक्स में भी बहुत यूज़ होता है। सो इसका थोड़ा सा बेसिक आइडिया मैं आपको देता हूँ यहाँ पर कि डिफरेंशिएशन होती क्या है और कैसे इसको किया जाता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन को हम डिनोट कैसे करते हैं। डिफरेंशिएशन का जो सिंबल होता है वो d/dx होता है। सबसे पहले इसको समझ लीजिए, d/dx। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कोई भी क्वांटिटी लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई क्वांटिटी q लिख दी, तो ये बन गया dq/dx। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया dp/dx, ये मैंने लिख दिया dr/dx। तो इन सब क्वांटिटीज़ का क्या मीनिंग है? इन सब क्वांटिटीज़ का मतलब है कि चेंज इन क्यू विद रिस्पेक्ट टू x, कि x कितना चेंज होता है और q में कितनी चेंज प्रोड्यूस करता है। dp/dx का मतलब है चेंज इन क्वांटिटी p विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के चेंज होने पर p कितना चेंज होगा। ठीक है, उसी प्रकार dr/dx है, मीन्स x के चेंज होने पर r कितना चेंज होगा। इट इज़ अ रेशियो ऑफ द चेंज इन टू क्वांटिटीज। जब एक क्वांटिटी का चेंज दूसरी क्वांटिटी को इफेक्ट करता है तो उसे हम लोग डिफरेंशिएशन की फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल के साथ देखें, तो जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कोई भी क्वांटिटी लिख देता हूँ, जैसे dx/dt लिख देता हूँ, तो इसका मतलब हो गया कि चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, जरूरी नहीं है नीचे x ही हो, नीचे कुछ भी हो सकता है, बट एक क्वांटिटी ऊपर x आएगी। ठीक है, वो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी होगी। चेंज इन दैट क्वांटिटी, दैट इज चेंज इन x विद चेंज इन t। ठीक है, अब मैंने पार्टिकुलर ये एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि x को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं या डिस्टेंस कह लेते हैं स्ट्रेट लाइन में, और dt चेंज इन टाइम, t को हम लोग टाइम क्या लेते हैं। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये आ गया चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। क्या बन गया? ये बन गया चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, और इसे हम लोग वेलोसिटी या स्पीड कहते हैं। ठीक है, वन डायमेंशन की केस लें तो दोनों सेम होते हैं, और वैसे आपको अच्छी तरह से मालूम है कि वेलोसिटी क्या है और स्पीड क्या होती है। ठीक है, इसी प्रकार जब हम लोग कर लेते हैं, लेटर से मैं लिख देता हूँ dv/dt। तो dv/dt का मतलब हो गया कि चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी का टाइम के साथ जो चेंज होता है उसे हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं फिजिक्स में जिनका टाइम के साथ या एक क्वांटिटी का दूसरी के साथ जो चेंज होता है उससे वो हमें एक नई क्वांटिटी देता है। ठीक है, तो हमें फिजिक्स में बहुत बार क्वांटिटीज़ का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक फार्मूले चाहिए होते हैं। तो हम कैसे करते हैं, देखिए, पहला जो सबसे बेसिक फार्मूला आता है वो आता है d/dx मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n। ये सबसे बेसिक फार्मूला है, डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n। ये कोई क्वांटिटी है और उसकी पावर n है, और उसकी हमने डिफरेंशिएशन उसी चेंज के साथ x के साथ ही करनी है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आ जाता है n इंटू एक्स पावर n-1। ठीक है, d/dx आपका डिफरेंशिएशन का सिंबल है। जब हमने डिफरेंशिएशन कर दी तो हमने सिंबल हटा देंगे। ठीक है, जैसे आप लिखते हो 2 + 2, तो 2 + 2 = 4 हो जाता है। तो जब आपने इसको ऐड कर दिए तो प्लस का सिंबल हट जाता है और =4 आंसर आता है। वैसे ही d/dx जो है वो डिफरेंशिएशन का सिंबल है। किसके साथ डिफरेंशिएशन हो रही है? x के साथ। चेंज किसके साथ देख रहे हैं हम लोग? x के साथ, विद रिस्पेक्ट टू x बोलेंगे हम इसे। तो x पावर n का डिफरेंशिएशन होगा nx पावर n-1। ठीक है, जो पावर होती है उससे प्री मल्टीप्लाई करते हैं और पावर को 1 से कम कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ d/dx ऑफ x पावर 4। ठीक है, तो x पावर 4 मतलब यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो 4 हो जाती है। n कितना हो गया आपका? 4 हो गया। तो आंसर हो जाएगा 4x 4-1, दिस इज इक्वल टू 4x पावर 3। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन का बेसिक फार्मूला है। ठीक है,
इसी प्रकार हमारे पास आ जाता है, जैसे लेटर से मैं कर देता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर -5। बहुत सिंपल है, पावर माइनस होगी डजेंट मैटर, n का वैल्यू -5 सपोज कर लेंगे और हम क्या लिख देंगे, पहले n लिखेंगे, मतलब पहले पावर लिखेंगे, -5 लिखेंगे, फिर हम x लिखेंगे, फिर से हम पावर को लिख के उसमें से एक कम कर देंगे, -1 कर देंगे। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका -5x और -5 - 1 -6 हो जाता है, तो ये बन गया आपका -5/x पावर 6। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन जो है वो करते हैं। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे लेटर से मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर d/dx ऑफ, लेटर से मैं लिखता हूँ 5। सो इसका जो डिफरेंशिएशन है बच्चों वो 0 होगा, क्योंकि 5 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का कभी भी चेंज नहीं होता, तो उसका चेंज हम क्या लिखेंगे, 0। अकेला कोई भी कांस्टेंट नंबर आता है तो उसकी डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होती है। मैंने शुरू में बताया कि डी बाई डी एक्स ऑफ 5 का मतलब है चेंज इन 5 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स है, लेकिन 5 तो एक नंबर है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता, तो जब चेंज ही नहीं हो सकता तो उसकी चेंज क्या होगी, 0। तो यहाँ पर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 5 इक्वल टू 0। इसी प्रकार किसी भी कांस्टेंट नंबर का जब भी आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसे हमेशा आप 0 लिखेंगे। बट यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आता है डी बाई डी एक्स ऑफ 5x, ठीक है, तो इसको आप 0 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 5x स्क्वायर कर लेते हैं पहले, चलो डी बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर, 5 को आप 0 नहीं कर सकते क्योंकि 5 यहाँ पर x के साथ कनेक्टेड है। 5x स्क्वायर एक 5 इज नॉट अ कांस्टेंट नाउ। ठीक है, 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये जो कांस्टेंट टर्म होती है 5, उसको हम बाहर लिख लेते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं 5 d/dx ऑफ x स्क्वायर, और इसकी अब हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 को एज इट इज लिख देंगे और ये बन जाएगा, देखो 5, अब एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन पावर यहाँ पर 2 है, तो पहले हम 2 लिख देंगे, ये मल्टीप्लाई होती है यहाँ पर इंटू 2, ये ब्रैकेट लगा सकते हैं 2, और फिर एक्स लिखेंगे और एक पावर कम कर देंगे। ठीक है, तो 5 × 2 10 हो गया और x पावर 1 हो गया, तो इसे आप लोग 10x लिख सकते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ यहाँ पर आपको, बेसिक मैंने बता दिया। जैसे आपके पास आता है डी बाई डी एक्स ऑफ 3x पावर 4, तो सिंपली पावर 4 यहाँ पीछे आ जाएगी, बट यहाँ पर जो कांस्टेंट नंबर कोई है तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, मतलब 3 × 4, कांस्टेंट 3 एज इट इज आ गया। x पावर 4 की इंटीग्रेशन क्या हो गई, देखो सॉरी डिफरेंशिएशन क्या हो गई, 4 × x पावर 4 - 1। ठीक है, बट अब हम यहाँ पर 3 × 4 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 × 4 हो गया 12, x पावर 4 - 1 3। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। तो आप इसको सीधा भी कर सकते हैं यहाँ से कि पावर 4 है तो 4 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 लिखेंगे और पावर 1 कम कर देंगे, दैट इज 4 है पावर, तो यहाँ पर 1 कम हो जाएगी, दैट इज x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल कर लेता हूँ, जैसे आप लिख लेते हैं यहाँ पर 10x पावर 9। ठीक है, तो देखो x की पावर 9 है, यहाँ पर 10 है, तो 10 से 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 9 90 इंटू एक्स, और x की पावर 9 थी, वो 9 से 1 कम हो जाएगी तो 8 रह जाएगी। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 6, दिस इज इक्वल टू, अब देखो ये दो टर्म्स हो गई, एक 5x स्क्वायर होगी और एक आपकी यहाँ पर 6 हो गई। तो हम पहले 5x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, तो 5x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो 5 2 से क्या हो गया 10x, और x की पावर 1 कम कर दी तो ये हो गई 1। ठीक है, फिर प्लस है, प्लस लगाया, अब हम 6 को डिफरेंशिएट करेंगे, तो मैंने बताया 6 के साथ कुछ भी ना लगा हो, किसी भी कांस्टेंट नंबर के साथ नंबर 1 2 3 4 हो तो उसकी 0 हो जाती है, तो ये 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पर 10x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पावर 1 लिखी नहीं जाती, वो अंडरस्टूड होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है, इस तरह से हम इनको सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर -9, सो इज इक्वल टू एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन देखो 3x आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, x आ गया, एक पावर कम कर दी 2, प्लस फिर प्लस लगा दिया, फिर 7x स्क्वायर की करेंगे, देखो ऑलरेडी यहाँ पर 7 है, x की पावर 2 है, तो 2 यहाँ आ जाएगा, 7 2 14, x एक पावर कम कर देंगे 1 -9, 9 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया,
सो दिस इज इक्वल टू 3x² प्लस 14x हो गया। ठीक है, एक यहाँ पर एक चीज़ याद रखेंगे आप, dy/dx ऑफ, जैसे आप लोग x की निकालते हैं तो वो आपकी 1 आ जाती है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, 1 कैसे आएगी। ठीक है, इसे सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे रिप्लाई कीजिए dy/dx ऑफ x पावर कितना होता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन है जो साइंस सब्जेक्ट के लिए काफ़ी है। वैसे तो ये बहुत वाइड सब्जेक्ट है और मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा टॉपिक है डिफरेंशिएशन का, और कंप्लीट डिटेल भी आती है, तो वो एक अलग सब्जेक्ट है। तो जितना आपको साइंस में चाहिए वो मैंने बेसिक फार्मूले आपको बता दिए हैं। बाकी डिफरेंशिएशन जो है वो स्लोप भी रिप्रेजेंट करती है, तो हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। तो इस टॉपिक को अच्छे से कर लें आप लोग, और इसके साथ में एक और टॉपिक है बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन, तो वो भी आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दो ऐसे टॉपिक हैं जो फिजिक्स में आपको बार बार आएंगे, और अगर वो टॉपिक आपने नहीं किए होंगे तो आगे आप नहीं कर पाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस, थैंक यू।